Recording in progress बन गई बात। जी uh, जी I can see on the screen that student there is a Vikas, Vanshika, Balaram and Chanchal. Hi Chanchal, how are you? आप चंचल ढंग से नहीं बैठे बेटा, थोड़ा सा है ना, वैसे पोर्ट्रेट मोड, हाँ इस प्रकार से बेटा पोर्ट्रेट मोड में लेके आइए ऐसे। नाउ यू कैन डू लाइक दिस। जी जी, इट्स ओके ना। हाँ नमस्ते भाई, नमस्ते चंचल, ठीक है आप, यू मस्ट बी हैप्पी, खुश होंगे आप। Yes, sir. Good morning, sir. या गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मस्ट बी गेटिंग दैट व्हाट एवर। थोड़ा सा एक आपके बैकग्राउंड में जो है ना, थोड़ा सा बैकग्राउंड में वो देख लीजिए बेटा कि रिफ्लेक्शन आ रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन है, तो उसको थोड़ा सा आप चेंज कर लें जैसे भी हो सके। बाकी ठीक है, दैट एवरीथिंग इज क्वाइट ओके, सभी खुश होंगे। I think that this is time to start the class. अब time हो गया है। That if the student they want to ask something, that please you are most welcome. That by the time we start the class, if you are having anything in the beginning, you can ask that. यदि ऐसा कुछ है तो सर आप कुछ पूछ सकते हैं। And after that we will start the class. शुरू कर लेते हैं। शुरुआत बातों में से बात निकले। हाँ चंचल, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या आप? नहीं सर। इट्स ओके जी। दिस इज नजरिया है भाई, ये नजरिया। स्क्रीन ठीक है विकास? आवाज और स्क्रीन देखना भाई विकास, दोनों चीजें ठीक है? इट्स ओके, थैंक यू। दिस इज नजरिया, है ना, नजर से ज बाद में पता चला था बचपन में, शायद 12वीं तक मेरे को ये नहीं पता चला कि दो जय होते हैं और इन जय में फर्क होता है ना। 12th तक मेरे को ये नहीं पता चला था कि जय भी जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक जय होता है, एक जय होता है। और विकास कह रहे हैं मुझे तो आज भी नहीं पता है ना, आज भी नहीं पता ना भाई, थोड़ा सा ये वाला जय है ना, जय इस प्रकार से एक वो एक में ही चलता रहता था। वैसे आप हम ये इस बात को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जिसमें एक नुक्ते वाला जय होता है, एक विदाउट नुक्ते का होता है। उसकी जो विदाउट जो जग में आता है, जो पानी के जग में आता है वो जग होता है, और उसके लिए जे आता है, उसकी स्पेलिंग जो होती है जे होती है। जबकि ये जो होता है ये जय होता है, ये जो होता है जय होता है। इसके नीचे नुक्ता होता है। ये सारे अरबियन वर्ड होते हैं, और खास करके भाई जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है उसके नाम में यदि कभी जय आएगा तो वो यही आएगा। जो मुस्लिम नाजीर जो आएगा या ना सहनवाज, सहनवाज होगा, यानी जय आता है हमेशा उसमें। जाकिर, जाकिर में जो आएगा ना तो यही जाकिर आएगा, नहीं कि जाकिर कोई नाम नहीं है, जाकिर होता है। जाकिर कोई नाम नहीं होता है, जाकिर होता है सर, जाकिर होता है। तो ये शायद नुक्ता आप सभी समझ गए होंगे, आई होप सो। जी डॉक्टर साहब समझ में आया क्या ये नुक्ते वाली बात है ना? ऑलरेडी वैसे पहले से क्लियर थी तो एक अलग बात है, पर कई कई बार मन कर जाता है भाई जो जेड का साउंड है ना? हाँ जी, जेड का साउंड, जेड का साउंड। हाँ जेड का साउंड बेटे, जेड से बना है। पहले एक वंस अपॉन ए टाइम एक समय था जब मैं कोई बुक पढ़ रहा था और इसमें देखा या पढ़ा था कि इंग्लिश में लेटर जो है ना 21 तक तो बहुत अच्छे एक्सप्लेन थे। पहले 21 लेटर ही होते थे। उसके बाद एक समय आया जब 25 हो गए थे, और जब 26 हुए ना, 26वां लास्ट जो था वो यही था। जो 26वां अक्षर जो जोड़ा गया था वो सिर्फ, इससे पहले सिर्फ जे था, और उनसे उसका उनका काम चल जाता था। इंग्लिश का सिर्फ जे से काम चल जाता था, वहां जे नहीं होता था, जेड नहीं होता था। बाद में जब पूरी दुनिया में वो घूमे और उन्हें पता चला कि इस प्रकार की भी साउंड होती है, तो उसके लिए भी एक सिंबल है वो इंट्रोड्यूस किया गया। और वो जो ये सिंबल था वो ये जेड, जे वाला ये सिंबल था। ठीक है। कौन गुड़िया वो पूछ रही थी, शायद चंचल पूछ रही। चंचल, कुड यू अंडरस्टैंड दिस? जी यस सर। सर मैं आपको ये बता रही थी कि ये ज का मुझे पता था और इसकी साउंड जेड होती है। अच्छा, आप मेरे को बता रहे थे यार, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, जी है ना। सर। जी 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 जी, है ना। वो मेरे को बता रही थी और मैं उनको बताने लग गया। एक बार वो करना बेटा, जब भी आप बोल नहीं रहे होते उस समय प्लीज आप जल्दी से माइक ऑफ कर दे। सभी स्टूडेंट से ये है। और ये शिव भी आ गए हैं भाई, है ना जी। शिव ठीक ठाक होंगे। जो भी इनके साथ मजाक होते हैं वो झूठ थे भाई सारे, जो दोनों के दोनों होते ना। वो बेगम वाला भी था, वो भी झूठ था, दूसरा भी वो था। हाँ एक बात जो सच है वो कहो तो मैं एक बता दूं, है ना। एक सच और है सर, वो कहो तो वो बता दें, है ना। बात बनती बनती रह गई थी इनकी, भैया बनती बनती। भैया प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम बहना, सभी दिख रहे हैं, आई कैन सी दिस वन। ये जो आप बात बोले जा रहे हैं ये भी झूठ होगी पक्का, बोलिए। अरे नहीं नहीं, कम आज नहीं, आज नहीं, आज गारंटी की बात है, आज झूठ नहीं होगी, है ना। है ना, बात हो गई थी लगभग इनकी, पक्की हो गई थी। बस जो है ना वो एक दिन फिर ये मुलाकात भी थी, है ना, मिले भी। तो लड़की ने जीएनएम जीएनएम कर रखी थी, बता रहे थे, एक दिन फोन आया था इनका।
तो उन्होंने जीएनएम करके नर्सिंग का कोर्स भी कर रखा था, सारी चीजें थी। फिर वो थोड़ा सा आंख में थोड़ी सी अलाइनमेंट ठीक नहीं थे, आंख में उनको दिक्कत थी, उनके अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं थे। और वो अपनी बड़ाई करने लगी, वो कहने लगी, वो शिव से पूछने लगी, देखो मेरी आंखें जो है ना, मेरी आंखें ऐश्वर्या राय में मिलती है ना, मेरी आंखें ऐश्वर्या राय में मिलती है ना। तो इन्होंने ये कह दिया, तेरी आपस में तो मिलती ही नहीं है ना, ऐश्वर्या में कहाँ मिलेंगे, तेरी आपस में तो मिलती ही नहीं है ना। बस वो दिन है, रात का दिन है, फिर ठीक है ना, उसके बाद इनकी बात बनी ही नहीं है ना। वो चले गए थे भाई, कुछ ऐसा बता रहे थे, यही बता रहे थे मेरे को कि है ना जी, मस्ट बी हैप्पी। चलो भाई काम पर आ जाते, यहाँ आ जाते हैं, लेट्स सी दिस वन जी। या सो दिस इज कॉल्ड नजरिया भाई, ये नजरिया है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी होता है, एक सब्स्टिट्यूट होता है ना, एक सब्स्टिट्यूट जिसको बोलते हैं, कि इसका दो शब्द शायद उसके बारे में भी है ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट वन। एक अल्टरनेट होता है, एक अल्टरनेटिव होता है। वन डे एक शायद कल कोई कह रहा था कि सर आप क्लास में बहुत स्पीड से बोलते हैं। हाँ, उसको थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा धीरे कर लेंगे। मैं कह रहा था सर, एक दिन हम शायद जिक्र कर रहे थे कि एक अल्टरनेट होता है, एक अल्टरनेटिव होता है। अल्टरनेट का मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन, या एक को छोड़कर दूसरा होता है, उसको अल्टरनेट बोलते हैं सर। यदि हम कई बार ये गलती ये कर बैठते हैं कि जब हम बोलते हैं कि मेरे पास कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं था, मेरे पास कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं था, ये बात गलत है। आपको कहना है मेरे पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं था, है ना। मेरे पास विकल्प जो होता है ना, विकल्प का मतलब अल्टरनेटिव होता है। अल्टरनेट का तो मतलब अल्टर से बना है, ALTER, अल्टर से बना है। अल्टर का मतलब बदलना होता है ना। कई बार जब एग्जाम होते हैं तो वहां भी बच्चों को जो अल्टरनेट उस पे बोलते हैं ना कि अल्टरनेट बेंचेस पर बैठना है, अल्टरनेट बेंचेस पर बैठना है। इसका मतलब एक बेंच खाली रहेगा, एक बेंच पर बैठेंगे। यदि मैं ये कहूं कि मैं जो क्लास है वो अल्टरनेट डेज पर मैं क्लास लेता हूं, यदि मैं अपनी क्लासेस अल्टरनेट डेज पर लेता हूं, तो इसका मतलब है मैं एक दिन क्लास लेता हूं, एक दिन छुट्टी, मंडे को क्लास, ट्यूसडे को छुट्टी। एक अल्टरनेट होता है, एक अल्टरनेटिव होता है। अल्टरनेटिव का मतलब विकल्प होता है। उसी प्रकार से अल्टरनेटिव का जो सिनोनिम्स है, अल्टरनेटिव का जो सिनोनिम्स होगा उसको उसको सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट बोलेंगे। एक सब्स्टिट्यूट होता है जिसका मतलब इसका कोई सब्स्टिट्यूट दूसरा ढूंढ लीजिए ना। यदि आपके पास मान लीजिए कि गाड़ी नहीं है तो आप बाइक चले जाए, बाइक उसकी सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, उसका विकल्प हो जाएगी जी। एक ऑप्टिमिस्ट होता है भाई, ओप्ट का मतलब चुनाव करना होता है। ओप्ट का मतलब OPT का मतलब चुनाव करना होता है, और ओप्ट से ऑप्शन बनता है, ओप्ट से ऑप्शन बनता है ना। OPT का मतलब चुनाव करना, ओप्ट ओप्ट का मतलब, और ऑप्शन का मतलब चुनाव हो जाएगा। तो उससे ही ऑप्टिमिस्ट बना है। दो प्रकार के इस दुनिया में, दो प्रकार के आदमी है, एक ऑप्टिमिस्ट होता है, एक पेसिमिस्ट होता है। ऑप्टिमिस्ट का मतलब आशावादी होता है, और पेसिमिस्ट का मतलब निराशावादी होता है। निराशावादी। जी 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 सर, है ना। अर्चना मौर्य का माइक ऑफ होगा शायद, मेरे हिसाब से वो ऑफ कर ले भाई। माइक जिसका भी हो, माइक से इको क्रिएट होती है, ये ध्यान रख लें। जब बात हो तो उसमें कोई बात नहीं, आप ऑन कर सकते हैं। There is a word that in the beginning I have written a word that is the optimist, and I even explained this word. The explanation was this, that the root of this word is opt. इसका जो root है वो opt है, जिसका मतलब चुनना होता है। एंड उससे ही ऑप्टिमिस्ट बनता है। किसी भी शब्द के लास्ट में यदि IST आ जाता है, किसी भी शब्द के लास्ट में IST आ जाता है, वो उसको करने वाला ही होता है। जो टेरर को पैदा करते हैं, जो कल पैदा कर गए, है ना, बड़े दुख की बात है, कल पैदा कर गए, जो टेरर को पैदा कर गए, वो टेररिस्ट थे सर, वो टेररिस्ट थे। वो IST यानी टेररिस्ट IST हो गया। उसी प्रकार से जो अपनी जिंदगी में ऑप्शन देखता है ना, ये सोचता है कि वो नहीं है, गदर मूवी का एक डायलॉग है कि जिंदगी कितनी भी बेरहम क्यों ना हो, जीना तो पड़ता है मैडम जी। है ना, एक इस प्रकार का डायलॉग सा था ना उसमें, गदर में। तो इस प्रकार से वो ऑप्टिमिस्ट, इस प्रकार के आदमी होते हैं, उनको ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, आशावादी बोलते हैं जी। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग। किसी भी चीज की दो साइड हो सकती है, एक ब्राइट साइड होती है, एक डार्क साइड होती है ना। वो हमारे देखने का नजरिया होता है। नजरिया होता है कि हम ब्राइट साइड पे देखते हैं या हम डार्क साइड पे देखते हैं। उसके बाद जो पेसिमिस्ट है, ये पैसिव से बना होगा शायद, मेरे हिसाब से पैसिव से बना है, जो इसकी एक पैसिव टाइप की सोच होती है, जो ये सोचते हैं कुछ नहीं रखा इस दुनिया में, कुछ नहीं है, सब बकवास है, झूठ है ना। तो सारा दिन जिसके इस प्रकार के थॉट होंगे, वो पेसिमिस्ट टाइप का आदमी होगा, निराशावादी होगा। हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग, दिस इज कॉल्ड पेसिमिस्ट। कुछ लोग कहते हैं कि बस यह जो ऊपर समझा दिया ना, ये काफी है ना, ऊपर बता तो दिया सर, बस काफी है। अब आप इन दो शब्द में और आगे कहां जाएंगे ना। स्टडी ये नहीं है सर, दिस इज नॉट कॉल्ड द टीचिंग। टीचिंग इज समथिंग एल्स।
When you enjoy something, जब आप किसी चीज को enjoy करते हैं, that is called the true teaching, वही एक सही teaching होती है। सिर्फ और सिर्फ इन दो शब्दों को यहां तक बता देना, only tell up to here, that will be known only as a stuffing, उसको तो सिर्फ हम stuffing बोलेंगे, उसको तो एक ठूसना टाइप हो जाएगा सर। जानते हैं, कहानियां बनाते हैं, कहानियां सुनने में बहुत मजा आता है ना, किसी चीज के पीछे एक कहानी, यानी पहले जो हमारी पद्धति होती थी, जो हमारा मोडस ऑपरेंडी होता था सर, वे ऑफ एक्सप्रेशन होता था, वो सारी का सारा स्टोरी टेलिंग मेथड था। चाहे वो हमारी मठ एजुकेशन में था, चाहे वो हमारी गुरुकुल एजुकेशन में था, वहां इंफॉर्मेशन को कभी नॉलेज मानना ही नहीं गया, इंफॉर्मेशन को कभी विजडम मानना ही नहीं गया सर। विजडम एक अलग चीज है, विजडम है जिसमें आप खुश रहते हैं ना, है ना। ज्यादा मान लीजिए आपने बहुत ज्यादा डाटा स्टफिंग करके और यदि आपकी इंफॉर्मेशन ज्यादा हो गई, तो उसमें आपको मेन चीज हमें जो देखनी होती है कि हाउ हैप्पी यू आर, हाउ एजुकेशन कीप यू हैप्पी। कुछ लोग कहते हैं कि बस ये जो ऊपर समझा दिया ये काफी है, इसको और लंबा खींचना है, स्टोरी बनाने की क्या जरूरत है सर, व्हाट्स द नीड टू मेक अ स्टोरी। परंतु मुझे लगता है कि जो बात फॉर इंस्टांस है ना, फॉर इंस्टांस, इंस्टांस का मतलब एग्जाम्पल होता है सर, इंस्टेंस का मतलब एग्जाम्पल होता है, आप इसको फॉर इंस्टांस कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं, है ना। इसको इंस्टांस बोलते हैं। और यदि आपने हिंदी में सुना हो तो एक दृष्टांत होता है भाई, दृष्टांत आपने सुना हो, एक हिंदी में शब्द होता है दृष्टांत, हमारी शाली बता देगी। शाली, क्या मतलब होता है बेटा दृष्टांत का? दृष्टांत का अर्थ होता है भैया कि जो देखा गया है कभी किसी के द्वारा, उसको आंखों देखा वर्णन करना। हाँ, और उसका इस आपको देख, जी वेरी गुड बात। भैया, और जो आपने अभी एग्जाम्पल दिया, इसका सबसे मूल उदाहरण है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा जी के द्वारा रचित जो है पंचतंत्र, उसमें सब स्टोरी से उन्होंने वो मूर्ख राजकुमारों को पारंगत किया था। जी जी भाई, तो चाहे आप इसको फॉर इंस्टेंस कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं, या फॉर दृष्टांत कह सकते हैं, दोनों एक सी ही बात है। दृष्टांत है या आप इंस्टांस है, फॉर इंस्टांस, फॉर एग्जाम्पल। जो बात फॉर इंस्टेंस से समझाई जाती है, या हिंदी में कहीं तो दृष्टांत से समझाई जाती है, उसको आपकी रूह समझती है और वो लंबे समय तक याद भी रहती है। सिर्फ किसी वर्ड को मीनिंग जानना, सिर्फ किसी शब्द का मीनिंग जानना, तो अनवांटेड मटेरियल को दिमाग में ठूसना होता है। मारी छोरी छोरा तक कम है के, मारी छोरी छोरा तक कम है कि इस छोटी सी लाइन को आपकी रूह को समझाने के लिए आमिर खान को 3 साल लग गए थे। सिर्फ बात एक ही थी, सिर्फ बात यही समझानी थी, सिर्फ एक ही लाइन तो समझानी थी, और उसको समझाने के लिए कई हजार करोड़ रुपए खर्च हुए थे, और 3 साल में जाके वो मूवी तैयार हुई थी, है ना। अन्यथा छोटी सोच वाले तो आज भी यही कहते हैं, आज भी चिल्लर को चिल्लर बोलते हैं, है ना। मुझे आज भी याद है जो मानुसी चिल्लर है, जो झज्जर से बिलोंग करते हैं, जो मिस वर्ल्ड बने थे। मानुसी छिल्लर जो झज्जर से बिलोंग करते हैं, जो मिस वर्ल्ड बनी थी, और जिस दिन मिस वर्ल्ड बनी थी उसी दिन को एक कांग्रेस के लीडर है, शशि थरूर उनका नाम है, और उन्होंने यानी इस प्रकार से कमेंट किया था कि आजकल तो हमारे चिल्लर भी चलने लग गए हैं, है ना। रुपये की तो छोड़िए, आजकल हमारे चिल्लर भी चलने लग गए हैं। थोड़ा सा बकवास सा था वो, एक नॉनसेंस टाइप का सी ही कमेंट थी, है ना, कि एक हमारी बेटी जो है वो मिस वर्ल्ड जिसने जीता है, और वो मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा इन्वर्टेड कोमा में कर दिया था कि हमारे चिल्लर को भी वो चिल्लर बोलते हैं। खैर कोई नहीं, ऑप्टिमिस्ट या पेसिमिस्ट पर आते हैं। पहले एक दृष्टांत सुनिए भाई, है ना। एक बार एक किसान के दो बेटे थे। वंस देयर वाज अ फार्मर एंड ही हैड टू सन। वंस देयर वाज अ फार्मर एंड ही हैड टू सन। एक बार किसान के दो बेटे थे। आउट ऑफ देम, उनमें से एक, वन वाज हाईली ऑप्टिमिस्ट, उसमें से एक जो था ही वाज हाईली ऑप्टिमिस्ट, और दूसरा जो था वो हाईली पेसिमिस्ट था। द अनदर वन, द सेकंड वन, ही वाज हाईली पेसिमिस्ट। किसान उनसे, ही वाज वेरी टायर्ड ऑफ देम, ही वाज वेरी फेड अप ऑफ देम, वो उनसे बहुत टायर्ड था, बहुत फेड अप था। एंड दैट्स व्हाई ही वेंट टू अ सेंट, दैट्स व्हाई ही वेंट टू अ सेंट, वो एक संत के पास चला गया। संस्कृत में उसको संत, संत से ही सेंट बना। जो इंग्लिश का जो सेंट बना है SAINT, वो हमारे संत से ही बना है सर। जिस प्रकार से हमारे दंत से हमारा दंत था, उससे दांत बने, और दांत से डेंट बना, उनका डेंट बना, उनका डेंटल बना, हमारे दंत से ही उनका डेंटल बना है। उसी प्रकार से हमारे संत से ही उनका सेंट बना है। किसान उससे तंग, he got very tired of them, he got very fed up of them, and he went to a saint so that he can get any solution, so that he can find out any solution, और ताकि वो एक अपना नॉर्मल जीवन जी सके, so that they can also live a very normal life। साधु ने उपाय बताया जो कि हाईली पेसिमिस्ट है। एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन टोटली इन इंग्लिश। साधु ने उपाय बताया जो हाईली पेसिमिस्ट है ना,
जो हर समय नेगेटिव ही सोचता है, उसका कमरा जो है वो फूलों से सजा दीजिए, और जो हाईली ऑप्टिमिस्ट है उसके कमरे में गाय का गोबर डाल दीजिए। इससे उनको सोचने का तरीका बदल जाएगा। किसान ने ऐसा ही किया, परंतु कहते हैं ना कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलते नहीं है। नेचर और सिग्नेचर कभी बदलते नहीं है। ऐसा ही यहाँ हुआ। उस पेसिमिस्ट ने कमरे में फूल देखते ही कहा, क्या ये क्या ये सूख जाएंगे शाम तक, है ना, सूख जाएंगे शाम तक, ठीक है ना, फूल होंगे फिर सूख जाएंगे शाम तक, क्या है ना, बकवास, बंद कर इसको। और जब ऑप्टिमिस्ट ने कमरे में गाय का गोबर देखा तो पजामे को थोड़ा सा ऊपर करके कमरे में घुस गया। फिर इधर उधर देखते हुए बोला, यदि गोबर है तो गाय भी यहीं कहीं मिलेगी भाई, है ना, तो गाय भी यहीं कहीं मिलेगी, यानी उसमें भी कुछ ना कुछ ढूंढना, उसमें भी ऑप्शन ढूंढना, है ना। सो इसे कहते हैं ऑप्टिमिज्म, इसे कहते हैं पेसिमिज्म। दिस वाज ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म। ये तो आप जानते ही हैं सर, किसी भी शब्द के लास्ट में यदि ISM आ जाए तो वो इज्म होता है, वो वाद होता है ना। टेरर से टेररिज्म बनता है, ऑप्टिमिस्ट से ऑप्टिमिज्म बनता है, पेसिमिस्ट से पेसिमिज्म बनता है, और भी काफी इज्म होते हैं। और यानी ये क्रीड एक शब्द लिखना चाहे तो बहुत सुंदर शब्द है भाई, CREED, क्रीड होता है ना। क्रीड होता है, क्रीड का मतलब धारणा, क्रीड का मतलब सोच होती है। मेरे जो सबसे प्यारे राइटर हैं उनका नाम जॉन कीट्स है, और उसने कहा था, आई डोंट बिलीव इन एनी इज्म, आई डोंट बिलीव इन एनी इज्म। मैं किसी इज्म में विश्वास नहीं करता हूँ, चाहे वो हिंदुइज्म है, चाहे मुस्लिम है, चाहे और कोई भी इज्म है, मैं किसी इज्म में विश्वास नहीं करता हूँ। आई बिलीव इन द इंटेग्रिटी, आई बिलीव इन द डिग्निटी ऑफ ह्यूमैनिटी, है ना। हिज नेम वाज जॉन कीट्स जी। Just let me see one thing that it's here. The good it is. Now, my dear student, that I'm going to explain the complete paragraph that will be in English, and that will be only for the listening sake. लिसनिंग एक शब्द होता है सर, सेक बोल रहा हूँ, शेक नहीं बोल रहा हूँ। SHAKE जो होता है उसका मतलब हिलाना होता है ना। जिस प्रकार से मैंगो शेक होता है, मैंगो शेक इस प्रकार से, बनाना शेक होता है, मैंगो शेक होता है जी। एंड तो वो SHAKE शेक हैंड होता है, शेक हैंड होता है, तो उसमें भी इस प्रकार से शेक हैंड, लेट्स शेक हैंड, तो उसकी स्पेलिंग SHAKE होती है, पर जो मैं बोल रहा हूँ वो SAKE है, सेक है ना। इट्स फॉर द लिसनिंग सेक, सेक का मतलब आप ये कह लीजिए कि उस पर्पस के लिए, उस पर्पस के लिए, यानी उस मोटो के लिए, उस पर्पस के लिए या उस मोटो के लिए। अभी मैं अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट द होल पेज, एंड द मेन कंसर्न, द मेन पर्पस ऑफ स्पीकिंग द सेम इज दिस वन। उसका एक कारण सिर्फ इतना है सर कि आपकी एक लिसनिंग कैपेसिटी। जी विकास भाई, कहो तो एक बार सुना दूं दोबारा इंग्लिश में। जी थैंक यू भाई जी। So, my dear student, when I started the class at the time, this was there on the screen, the word Nazariya, it was on the screen, and I started telling you about that, about this Z and Z. I started telling about Z. I told you that once there was a time when there were only 21 letters in English. After that, they become 25, and it was the last one. It was the last one, because when the British they went to Arabian country, there they listened to a different kind of sound. This was not this was quite similar to Z. That was bit similar to Z, but it was not Z, it was Z, it was Z. So that's why they kept adopting everything in their language, and they adopted this symbol. They made the symbol zebra like this, they made the symbol Z. So this was when I asked that, I told that we have a student, her name is Chansal Chauhan, and she also explained, she told me that I knew it about it very very well, मुझे इसके बारे में पता था। Then I think that then I started talking about Mr. Siu. I told his love story, and how they got departed. I told that one too, and that was just because of ego, sir. That was just because of ego. If he wanted to, live a good life, he wanted to have, if he wanted to get married, on the day that there was a compromise, he easily could do compromise. Alignment is alignment, or not? Who check this? There is no harm in that one. No, he could manage in this one, he could agree on that one, but he simply said that in a very taunting voice, in a very sarcastic voice, in a very sarcasm. There was a sarcasm, so that's why that after that, when that girl, she told another one. So after that, none of the girl they came in the life, and it happened with this one.
And after that, I started telling you about optimism and the pessimism. That if I talk only about this, that optimism in Ashavad and pessimism in Nirashavad, if I tell only this much, so I think that it will be only the stuffing and without exploration, without that exposition. Without exposition, if we don't expose something, if we don't elaborate something, elaborate, there is a word elaboration. If we don't elaborate anything quite properly, by the time it's very hard for us to understand that thing. That's why I have elaborated both these words. I told you that there are some of the people who say that if you explain in one line, so that is enough. That's enough. But I say, no, no, it's not enough. If I make a story, if I elaborate it in a good way, then it will be easy to carry, it will be easy to make it a part of your language. Then I give you an example of Mr. Amir Khan that I think that 5 to 7 or maybe 8 to 9 years back, he had launched a movie, he had directed a movie. The name of the movie, it was Dangal. And thus, that to show the dedication of a father. That was not for the girls. That was not for the girls, but it was mainly for a father. The movie was not revolving around Geeta and Babita. Movie was revolving around Mr. Mahavir Fogart. That how his dedication, it came out with flying colors. That how he became successful. He told that there must be some obsession. He, that he showed in the movie that Mr. Mahavir Fogart, he was very much obsessed. He was totally, he was not passionate. He was not energetic. All the parents, they are energetic. All the parents, they are passionate. But he was obsessed. Sir, he was obsessed. It means that I can do at any cost. I will do. I will do it. So this that in the movie they wanted to show this one. Then I talk about this Congress leader, Mr. Sasi Tharoor, and he had made a very bad comment on this day when Manushi Chilla, that when she won Miss World Award on that day, her comment, it was so nonsense. It was full of nonsense. Yeah. And then I started telling you about. Then I told you that there was a farmer. It was a nice story. Again, please try to understand. This was a nice story. Just 1 minute, by that. It will take 1 minute. Z. Now it's okay, sir. No, now it's okay. Uh, Now I'm going to tell you this story. Please try to understand. If you are in capacity to understand each and every word, if you are capable to understand each and every word, it means that we are on the right track. We are in the right direction, sir. I'm not speaking at a full speed. I'm explaining just like at a pace. I'm explaining it at a pace. I told you that once there was a farmer. Once there was a farmer. I have spoken only farmer, farmer. Once there was a farmer, he had two sons. He had two sons. Out of them, one was highly optimist, and the second, he was a highly pessimist. One was highly optimist, second was a highly pessimist. And just because of this optimism and because of this pessimism, the father, he was very much fed up. The father was very much fed up with this one. That's why, in order to find a solution, in order to find any solution, he went to a saint. He went to a saint, and so that their son they can live a normal life. Saint advised him. Saint advised him that you can do one thing. You can do one thing, that your son, who is highly negative, he always talk about negative energy. Decorate his room with flowers. Decorate his room with flower, and the person who is the son who is a highly optimist,
who is a over optimist, you can say, who is over optimist. What you can do that you can fill, or you can fill his room with the shit of with the dung, not the shit. That is not the shit. That is with the dung of a cow. With the dung of cow. The farmer, he did the same. Farmer, he did the same. But as you know, that nature and signature, they never change. As we know that nature and signature, they never change. The same happened here, that the person, the son, who was highly pessimist, when he entered the room, at the time, he just showed very bad expression on his face, just like this. He showed very bad expression on his face, and he said, "Yeah, so what it is? So what it is? They will just, they will wither. They will wither. They will wither just after some time. The flowers will wither after some time. What's the use of this one? No, I don't like flower. But on the other hand, the son who was very optimist, when he entered the room and when he see the dung of cow there, he started looking out. He started searching that where the cow is. Where the cow is, he started searching like this. And he was sure that if there is dung, there must be a cow. If there is dung, there must be a cow. This is called optimism and this is called pessimism. जी भाई विकास, बनी किन बात है जी, है ना? एक मिनट भाई, एक बार स्क्रीन पे आ जाता हूँ जी। जी मंजू भी आ गई क्या? जी मंजू, नमस्ते भाई, नमस्ते जी। और किसी पर सुशीला, सुशीला बेटा आया समझ में कुछ? सही बताना, व्हेन आई वाज स्पीकिंग, यदि आपको ऐसा समझ में आ जाता है ना, सो Got it, sir. हाँ जी, Got it, sir. और इंग्लिश में जवाब भी इंग्लिश में देख ले, अभी शिव इंग्लिश देख में ले दिया आपके। करेंगे सर, हाँ जी पढ़ेंगे सर, इंग्लिश में देंगे अब। है ना, जैसे बिल्कुल शकल से नहीं लगता है ये, कभी बचपन में तो बहुत है बोली रही होगी, है ना, बिल्कुल बोली सी रही होगी, है ना। धक्कन फिर शादी शुदी कर दी ले भाई जा, है ना जिशु कर ना सर ना, ऐसी बात नहीं है जी। एक और बात है भाई, जस्ट देयर इज वन मोर थिंग दैट वी हैव मंजू विद अस। मेरे को ये तो नहीं पता, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बट कोई चीज है दैट आई वांट टू शो यू। एक चीज है, लेट मी डू दिस, हाउ मच टाइम इट विल टेक आई डोंट नो, बट लेट मी चेक। मेरे को कुछ करना नहीं आया था। It's being done. It's being done. G. Yeah. Where it is. गुड मॉर्निंग सर। मेरा पेज मत दिखाना सर, कहीं मेरा अच्छा। पेज निकाल। ना आपका क्यों दिखाएंगे बेटा, है ना, मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ जी जी। देखना शिव भाई, दिख रहा है क्या? है स्क्रीन क्लियर है, सभी को दिख रहा है? विकास देखना भाई जी, थैंक यू। यस्टरडे इन द इवनिंग क्लास, कल की जो शाम की क्लास थी, उसमें मैंने बच्चों से रिक्वेस्ट की थी कि भाई यदि आप एक पेज, जो भी आपको आता है किसी भी चीज के बारे में, एक पेज लिख के मेरे को दिखा दीजिए। वही बात मैं आपसे भी कर रहा हूं सर, यहाँ के यहाँ जो स्टूडेंट है उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप किसी भी चीज के बारे में एक पेज लिखेगा, आपको बहुत मजा आएगा। इस समय आप जान सकते हैं कि जो मंजू है, उनकी एक्साइटमेंट, उनकी फीलिंग किस प्रकार सी की होंगी, है ना, कि है ना मेरे वाला पेज है वही स्क्रीन पे है, कहीं इसमें गलतियां तो नहीं है ना, कहीं गलतियां तो नहीं है, कहीं बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी, पहली बार लिखा है, यानी इतनी देर तक एक्सप्लेनेशन आती रही, ये तो आया, उसके बाद मैसेज भी आते रहे, है ना, कि सर देखो कितनी गलतियां हैं सर, है ना, ज्यादा है क्या कुछ? तो इस प्रकार ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात मैं एक और भी बता रहा था सर, वो ये देखना भाई, किसी का माइक ऑन है तो बलराम माइक ऑन है, देखना भाई। दूसरी बात ये भी कह रहा था सर, जिस दिन हम एक पूरा रजिस्टर या एक डायरी भर देते हैं इस प्रकार से, कितना भी गलत लिख लीजिए, मैं आपके साथ हूं। मैं अब देखना, पहले मैं एक बार बाद में बताऊंगा, पहले एक बार इस पेज को एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा। मंजू कह रही है जिंदगी में का पहला था क्या मंजू ये? हाँ, कह रहे सर लाइव में पहली बार अपनी भाषा में कुछ लिखा है सर, और बहुत मजा आया, है ना। जिंदगी में पहली बार अपनी भाषा में कुछ लिखा है, अपने भाव लिखे हैं, इंग्लिश में लिखे हैं जी। हाउ इट इज, लेट मी सी दिस वन टुडे। वैसे इसको टुडे भी बोलते हैं, टुडे माय डे वाज गुड। जो था, स्क्रीन क्लियर है ना, आराम से पढ़ पा रहे होंगे सभी? थैंक यू सर। टुडे माय डे वाज गुड, मेरा दिन जो था वो अच्छा जा रहा था। आई वोक अप
अर्ली मॉर्निंग, इस लाइन को यदि थोड़ा सा मतलब ठीक कर लें कि एक गेटअप होता है, एक वेकअप होता है भाई। एक गेटअप होता है, एक वेकअप होता है। अचानक से नींद से जाग जाना वो वेकअप होता है, नींद पूरी करके जागना उसको गेटअप बोलते हैं। टुडे आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यदि सही लाइन लिखते तो आप ऐसे लिख सकते थे, टुडे आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस वोकअप का तो मीनिंग थोड़ा सा अर्ली, अर्ली मॉर्निंग या अर्ली इन द मॉर्निंग, दो शब्द ये ऐसे बोले जाते हैं। मंजू अर्ली इन द मॉर्निंग ऐसे होगा, अर्ली मॉर्निंग नहीं। टुडे आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना। वेकअप का मतलब सिर्फ वो जब होता है कि व्हेन देयर इज अ नॉक ऑन द डोर, यदि ये है ना, कोई इस प्रकार यूं हो जाए ना, कोई आके यूं कर दे सुबह सुबह, तो उसको वेकअप बोलेंगे, है ना। उसको वेकअप बोलते हैं। जो कई बार बच्चे जैसे दो चार बार तो माँ बोलती है खड़ा हो ले रहे, है ना, खड़ा हो ले, है ना। तो जब तक उसकी जबान बोलती है तब तक तो बच्चा खड़ा होता नहीं है ना। पर जब उसके हाथ बोलते हैं ना तो 1 मिनट में खड़ा हो लेता है फिर, है ना। जी। So today I go to early in the morning and I took bath. I took bath नहीं, I took a bath होता है भाई। I took a bath, take a bath होता है स्नान करने को, take a bath बोलते हैं। took bath नहीं होता है, took a bath होगा, है ना। बात होता है उसी प्रकार से, या तो आप वेद कह सकते हैं, पर वेद इतना चलता नहीं है। दैट इज नॉट सो कॉमन, वो इतना कॉमन नहीं है। इसको तो इतना ही कहिए, देन आई टुक अ बाथ फॉर प्रे टू गॉड, है ना। कबा इस बात को कोई लिखने की शायद जरूरत थी नहीं, है ना। आप उस थीमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कि मैं सिर्फ इसलिए नहाई क्योंकि मेरे को पूजा करनी थी, है ना। नाना तो वैसे भी था ही, है ना। नाना तो वैसे भी था ही, ड्यूटी पर भी जाना था, और भी सुशील आसरी, है ना। कि ये सोच रही मन ही मन में, काफी लोग तो ऐसे हैं जो भगवान को दिखावे के लिए ही नहाते हैं, है ना, कि मैं नहा के आया हूँ, है ना। मन साफ होना चाहिए, नहाने में क्या रखा है ना। IITN बाबा कौन सा नहाता है ना। ये साधु कौन नहीं से सर, हैं? इन्होंने ठीक लिखा है सर, ये कि भाई नहाना तो था, लेकिन इन्होंने अपने मन की बात लिखी है सर। इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई मैं नहाई तो क्योंकि मेरे को प्रेयर करनी थी। ऐसे बता दो सर, ऐसे तो फिर हम लिख नहीं पाएंगे। ना 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 ना, नहीं, प्लीज और प्लीज देखिए भाई, ये है दूसरा। अभी एक इसको बोलते हैं ना, आप जी भर के प्लीज, ये क्लास है, इट्स जस्ट लाइक अ हाँ फैमिली। और दूसरी इस बात को जरूर ध्यान में रखिए कि मेरी कभी भी इंटेंशन किसी की भी फीलिंग को हर्ट करने की नहीं होगी, टू मेक द हाँ क्लास लाइट only for the हाँ। entertainment sake. Whatever I'm in the character, I'm not a person, I'm simply a persona, I'm not a person, सर जनो please. सीरियस लेवांगे तो फिर मन तो भाजना ही पड़ा क्लास में है ना जी, है ना। सही कोई नहीं लिखा भाई, है सर, इन्होंने जो इनके मन में थी इन्होंने लिखा है, अच्छी बात है सर, अच्छा हाँ लिख तो रखा है। ऐसे ही लिखे बेटा, और ज्यादा एक्सप्लेन कर। जैसे वो होता है ना बेशरम बनना, बेशरम का मतलब आ, क्या बताएं यार, है ना। कि जैसे ऐसी हुई है ना, इससे जैसे ये कई बार जिद जिद करने लग गया, है ना। कि भाई कि मैं ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, है ना। तो एक पत्रकार इनके पास आ गए और वो कहने लगे, भाई साहब एग्जैक्ट बता, सही बता, तेरी मांग क्या है ना। क्या मांग है तेरी, डिमांड क्या है, क्या मांग है तेरी। तो एक ही बात सुशीला इन्होंने कही थी, बस मेरी तो एक ही मांग है कि इस हाथ से किसी की मांग भर दूं, है ना। है ना, ये कहने लगा कि इस हाथ से किसी की मांग, पर वो बात बनेगी नहीं ना, वो बात बनेगी नहीं, है ना। आगे चलते हैं भाई, थोड़ा सा आगे चलते हैं। मेरी कभी भी इंटेंशन ये नहीं रहेगी कि किसी की फीलिंग को हर्ट करना। आप जी भर के लिखिए, कैसा भी लिखिए, है ना, स्मूथली, आराम से। मैं आई कीप रीडिंग दैट वन। और पक्की बात है कि जितना मंजू इस पेज से सीखेगी, हो सकता है वो 10 पेज पढ़ने से भी नए समझ में आए। जी मंजू कहती है, आफ्टर दैट आई टुक माय नट्स। ओ ये अमीरी वाली फीलिंग दिखा रही है ना। आई टुक माय नट्स, है ना, लाइक आमंड नहीं, लाइक अंजीर, बादाम, अखरोट एटसेट्रा। और कमाल है यार, है ना। अब बताओ सुशीला क्या लिखेगी। देन आई टुक अ ग्लास ऑफ लस्सी विद रोटी एंड आई क्यों ड्रैंक, है सर, ना। क्यों सर, अ, मैं भी ये सब खाती हूँ, मैं भी अंजीर लिखूंगी, अच्छा। बादाम लिखूंगी। ये सारे इस प्रकार से शो करते हैं कि यार कमाल करते हैं, है ना। ठीक है नहीं भाई, सर, खाओ। आजकल सब खाते हैं सर, ऐसी अच्छा बात नहीं ठीक, है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। एक आप ये जरूर देख लीजिएगा कि इसकी बात है ना, आई आफ्टर दैट आई टुक माय नट्स लाइक अंजीर, बादाम एंड अखरोट। इसके बाद भी कोमा आएगा भाई, ये स्क्रीन हिल रही है थोड़ी से। अखरोट के बाद भी एटसेट्रा से पहले, एटसेट्रा जब भी आता है उससे पहले कोमा आता है। एटसेट्रा अलग से लिखना पड़ेगा आपको, इसके साथ नहीं लिख सकते। कोमा और उसके बाद एटसेट्रा होगा। उसके बाद जो आपने देन लिखा है, ये देन गलत है भाई।
उसके बाद आपने जो देन लिखा है, 2 प्रकार के देन होते हैं, एक THEN होता है, एक THAN होता है। जो आपने मंजू लिखा है वो THAN है, इसका मतलब तो कंपैरिजन होता है, बेटर देन दिस, है ना। देन का मतलब आप तब लिखते हैं ना, THEN उसका मतलब तब जो होता है। देन मैंने उसके बाद आपने क्या किया, देन आई कंप्लीटेड माय हाउस वर्क। अकेला हाउस वर्क नहीं होता, इसका मतलब आप मिस्त्री हो जाएंगे, है ना। हाउस वर्क का मतलब आप मिस्त्री हो जाएंगे, आप मैसन हो जाएंगे। हाउस होल्ड वर्क कहें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, हाउस होल्ड वर्क होता है। हाउस होल्ड वर्क मतलब घर का काम जो होता है, जो घरेलू जो काम होता है ना, उसको हाउस होल्ड वर्क बोलते हैं। सो THEN में भी आप फर्क समझे होंगे, जिसका मतलब तब होता है। एक ये इसके ऊपर एक पूरा पेज भी लिखा हुआ है, मैंने कभी बताऊंगा। See, then I completed my household work after going to school. After going to school, I attended my English class, which conducted by after going to school. After going to school, ये कुछ समझ में नहीं आई बात, आप उल्टा सुल्टा लिख गए शायद। मुझे पहली बात तो आपके नहीं ये सर पता जी। ये रहेगी, आई गोट रेडी फॉर माई स्कूल, ये वाली लाइन रहेगी बीच में। सॉरी सॉरी अब सॉरी फर्स्ट के सॉरी बाद जी जी जी, आई हाँ, गोट। एक ही बीच में रह गए ना जी। एन आई रेडी फॉर माई स्कूल, आई गोट रेडी, आई रेडी फॉर माई स्कूल नहीं, आई गोट रेडी होता है, प्लीज गेट रेडी सून, है ना। आई गोट रेडी फॉर माई स्कूल आफ्टर गोइंग टू स्कूल। जी हाँ, अब ठीक है, अब समझ में आ गया। आफ्टर गोइंग टू स्कूल, अब थोड़ा सा ये जरूर देख लीजिए, आई थिंक दैट यू आर नॉट स्टूडेंट, यू आर, थोड़ा सा ऐसे कहते हैं भाई, वैसे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है इस बात से, पर ऐसा कहते हैं कि यदि आप किसी और मकसद से स्कूल में जाते हैं, आप जॉब करने के लिए स्कूल में रेडी, जाते हैं। हाँ जी, रेडी रेडी की स्पेलिंग भी ठीक नहीं है मेरे, READY आएगा। नहीं भाई, हम तो ऐसे ही लिखेंगे भाई, है ना। आप ठीक है गलती सर, को, ठीक। है ना, आप गलती को क्यों ढूंढते हैं, है ना। नहीं सर, वो है फिर ना, दोबारा नहीं है करेंगे मान ना। लिया तो, अरे मान लिया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल, है ना। आ रही है, पर इतना जरूर पता है, यस आई थिंक दैट दिस इज द स्लिप ऑफ माइंड, है ना। दिस द स्लिप ऑफ माइंड। यार मंजू, इतने कमजोर तो नहीं हो सकते, गवर्नमेंट जॉब में है ना, और स्कूल में जाते हैं, इसका मतलब रेडी की तो आती ही होगी, है ना, अरे पर होगी। बनावट ऐसी हो रखी है, एक ही बनावट ई जैसी हो रखी है। हाँ, तो भाई इस बनावट को ठीक कर लेना मंजू, नहीं ये बनावट जो है ना, ये ठीक नहीं है। जी। एंड क्या था कि एंड आई गोट रेडी फॉर माय स्कूल आफ्टर गोइंग टू द स्कूल, आफ्टर गोइंग टू द स्कूल होगा भाई, थोड़ा सा ये है ना। इफ यू आर गोइंग एज अ स्टूडेंट देन यू आर गोइंग टू स्कूल, यदि इफ यू आर अ स्टूडेंट देन यू गोज टू स्कूल, एंड इफ यू आर अ टीचर यू गोज टू द स्कूल, वहां द स्कूल हो जाएगा। आफ्टर गोइंग टू द स्कूल आई अटेंडेड माय इंग्लिश क्लास which was conducted, which was being conducted, या तो आप ऐसे कह सकते हैं, वो पैसिव में हो जाएगा, है ना, वो पैसिव में हो जाएगा। which was conducted by अजीत सर, which was conducted by, which conducted नहीं, इसका which conducted का मतलब तो हो जाएगा क्लास ने कुछ कंडक्ट किया, जबकि क्लास को कंडक्ट किया गया तो which was conducted by अजीत सर। आफ्टर दैट, उसके बाद आई कंप्लीटेड माय ऑफिस टिल 2 o'clock, आई आफ्टर दैट आई कंप्लीटेड। हाँ ना भाई, इनके तो है ही स्पेलिंग मेनिया है, स्पेलिंग की दिक्कत तो है भाई, है ना। कंप्लीट की भी मेरे को ही लग रहा है, कंप्लीट की स्पेलिंग ठीक है क्या ना, वो गलत है, कंप्लीट की भी गलत है, देख लेना भाई। ऑडिटेड ही लग रही है, कैसे कितनी ऑडिटेड, ये शायद PCOMPE, है ना, PE और होगा बेटा, ये देख। हाँ, पर मंजू ये इसका एक ही इलाज है, कोई इलाज नहीं, इसका सिर्फ एक ही इलाज है, जितना ज्यादा लिखेंगे, मैक्सिमम जितना लिखेंगे, और यहाँ उस चीजों को हम डिस्कस करते रहेंगे, उतना ही फायदा होगा। और ये सिर्फ आज मंजू मंजू से संबंधित नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है कल आप भी कुछ लिख के जरूर दिखाएंगे, मेरे को कुछ और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सच बात है, ये जो मैं पेजेस वाले, ये जो मैं बुक्स के पेजेस पढ़ता हूँ, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसको बोलते हैं वेयर द आई विल मेंड वेयर द शूज पिंच। विकास, इस चीज को ध्यान में, इंग्लिश में कहावत है वेयर द शूज पिंच, जिसका मतलब होता है जहां से जूता फटा हुआ है वहीं से इलाज करना, है ना। ये नहीं कि कुछ भी अननेसेसरी में कुछ भी बातें करता रहूं, वो फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आई विल मेंड द शूज वेयर द शूज पिंच, है ना। वही योग। after that I completed my office till 2 o'clock. About 2:30 I came back to home. I came back home नहीं, I came back to home होगा भाई। Then I took lunch with my husband Mr. Dharmender. We enjoyed our lunch. ये बिल्कुल ठीक लाइन नहीं, बिल्कुल सही है। After that my sister Naveen, she came to my house and to meet me and we drank coffee. ये drink किस गए, यानी we took ज्यादा चलता है भाई, या we have ज्यादा चलता है ना। ड्रिंक का मतलब थोड़ी सी ड्रिंक वाली ज्यादा आ जाती है, ड्रिंक में ड्रिंक वाली वो आ जाती है ना, वो पेग सेग आ जाते हैं, है ना, पेग सेग आ जाते हैं, तो वो शायद आपने नहीं लगाए होंगे, मुझे ऐसा भरोसा है। आपने कॉफी की बात की है बाद में, सो है ना, ड्रिंक वाइन होता
है ना, दैट टू हैड वाइन नहीं होता है, टू टेक वाइन नहीं होता है, ड्रिंक वाइन की सेंस में आ जाएगा तो आप ज्यादा अच्छा रहे कि वी हैड कॉफी टुगेदर, वी हैड कॉफी टुगेदर या वी टुक कॉफी टुगेदर, we took the lot of that, we went to pick up चैतन्य फ्रॉम हिज ट्यूशन क्लास। जी मेरे को थोड़ा सा पता नहीं क्यों लगता है कि ट्यूशन की स्पेलिंग भी विकास बताना भाई, ठीक है कैसी है ये ट्यूशन की स्पेलिंग देखना जी, सही है या गलत है ना, विकास बताएगा एक बार। शिव आपको तो पता है, विकास बता देगा। जी भाई। हाँ जी सर, क्या बताऊं सर, थोड़ी आवाज कट की आ रही, पता नहीं मेरे नेटवर्क में इशू है क्या सर? औरों को भी ऐसी आ रही है मंजू, आवाज साफ नहीं आ रही है? नहीं, और तो कह रहे हैं औरों को ठीक आ रही है सर। तो मेरे हो सकता है। हाँ आप बोलते हैं तो थोड़ा, मैं ये कह रहा था सर, मंजू ने लास्ट में जो ट्यूशन की स्पेलिंग लिखी है क्या सही है क्या वो? सर मैं भी यही लिखता हूँ ट्यूशन की स्पेलिंग तो। अच्छा जी जी ना, ये और कौन कौन है भाई, एक मिनट देख, एक बार ये देख तो ली होगी, इन्होंने लिखा है TUTION जो कि गलत है भाई। ट्यूशन, हाँ गलत है भाई, TUITION आएगा। एग्जैक्टली TUITION होगा। ये ट्यूशन नहीं होता है भाई साहब, भाई साहब ये ट्यूशन नहीं होता है, ये ट्यूशन होता है, ये ट्यूशन होता है सर, टी ट्यू 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 इस प्रकार से ट्यूशन होता है, न कि ट्यूशन। ये तो ट्यूशन हो जाएगा, ट्यूशन तो ये ट्यूशन नहीं है, ये ट्यूशन होता है। ग्रामर की तो आती है ना विकास स्पेलिंग, आपको ग्रामर की स्पेलिंग बताना। ग्रामर GRAMER सर, MER, सॉरी MER सर। हाँ यह भी गलत है, यह भी गलत है फिर बता दे क्या बात है, फिर बता दे। अब जब मंजू वाली पर गलतियां पर बहुत हंस रहा था है ना, तब तो बड़े इस प्रकार से गलत गलत। हाँ जल्दी बताओ एक बार, फिर बताओ भाई। सर GRAMER ही लिखता हूँ मैं तो सर। AR होता है सर, ER नहीं होता है, ये AR होता है। सर क्या फर्क पड़ता है उन चीजों से, आप तो ये बता रहे हो भाई, खुल जाओ एक बार जैसे तैसे लिख दो भाई। आपको समझ में आ रहा है ना कि हम ग्रामर बता रहे हैं आपको? बिल्कुल 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 जी विकास एक, जैसे मैं अगेन आई से द सेम थिंग, मैं वही बात कहूंगा कि भाई हमें जो है ना, इनको ट्रिविलिटीज बोलते हैं, ट्रिविलिटीज बोलते हैं, तुच्छताएं बोलते हैं, छोटी मोटी बातें बोलते हैं, और हमें इनमें घुसना भी नहीं है। हमें वी हैव टू एंजॉय द म्यूजिक, वी हैव टू एंजॉय द लैंग्वेज, लैंग्वेज को एंजॉय करना है, नहीं कि यूं फॉर अच्छा मेरे को तो पता ही नहीं था, अरे भगवान, है ना, ऐसा यूं मुंह बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि मेरे को ट्यूशन। अभी एक सेकंड सर, अभी जैसे आपने जो पेज दिखाया ना सर, ये जी इस पेज को देख के मतलब ये नहीं लगता सर ये गलत लिखा हुआ है? आपको सही बात बताऊं, मेरा खुद का ओपिनियन बता रहा हूँ। देखो आप एक्सपर्ट हैं इसमें, आपको हर चीज का पता है भाई, कहाँ पे दे आएगा, कहाँ पे जो भी आना है। लेकिन इस पेज से अगर ये पेज किसी, मतलब हम लोग लर्नर हैं और हम अगर किसी को ये प्रेजेंट करते हैं तो अपनी बात को हम दूसरे को समझा सकते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं जी। जी 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 जी, यानी आपको ठीक लग रहा था? हो सकता है इसमें गलतियां हो, इसका ये मतलब नहीं है सर, लेकिन हम अपनी बात को समझा तो पा रहे हैं जी। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे है ना। आई थैरली एंजॉय योर कंपनी, मुझे आपकी कंपनी भाई बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा ये भी है कि आप जो बात बता रहे हैं, आपने बहुत गजब की बात बताई विकास। कह रहे हैं सर की बात ये ना, वो सुना होगा ना आपने, वो एक फादर अपने बेटे को कुछ सिखा रहा था, कह रहा था, मैंने पहले भी जिक्र किया होगा कि वो सिखा रहा था कि बेटा 8 जो है ना कितने होते हैं, तो बच्चे ने बताया 58 होते हैं ना, 80 होते हैं, है ना। जब बच्चे ने बताया कि 8 80 होते हैं, तो नहीं यार, वो मैं थोड़ा सा उल्टा, वो गलत है गया बात को, जो जिस प्रकार से समझाना, 9 की पूछ रहा था वो, है ना। 9 into 9 कितने होते हैं, और बच्चे ने जब 80 बताया तो उसने उसको शाबाशी दी। कोई पड़ोसी सुन रहा था, वो कहने लगा यार 9 तो 81 होते हैं, आप 80 में शाबाशी क्यों दे रहे हैं? तो कहने लगा यार इंप्रूवमेंट देख, इंप्रूवमेंट, कल 58 बता रहा था, है ना, आज 80 पे तो आ गया है ना, कल 58 बता रहा था, आज 80 पे तो आ गया, कल 81 बता देगा, क्या बात हुई। और विकास ने बहुत अच्छी सी बात ये कही है कि सर देखिए, मान लीजिए आपका फील्ड है, इसलिए आपको छोटी छोटी गलतियां नजर आती होंगी, पर मेरी नजर में यही पेज यदि मेरे को मिला होता
नहीं तो मैं इसमें ट्यूशन की स्पेलिंग की गलती मानता, क्योंकि मेरे को खुद ही नहीं पता है ना। अंधा अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा, है ना जी। देख हम जी दोनों ही अंधे सर, है ना। तो और दूसरी बात ये, नहीं मैं कंप्लीटेड को देखता, नहीं मेरे को ये ध्यान रहता कि सर टेक का बात होता है या टेक बात होता है। और आप ही तो कहते हो सर, आप ही तो अपनी क्लासेस में कहते हो कि ये छोटी छोटी गलतियों से कुछ नहीं फर्क पड़ता, जितना इजी रहेंगे उतना मजेदार रहेगा। बिल्कुल भाई, मैं उस बात से 100% एग्री हूं, उस बात से कि हमें इस बात को इशू बनाना ही नहीं है। फिर भी थोड़ा थोड़ा पता चलता रहे, है ना, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। हाँ, ट्यूशन की स्पेलिंग सही पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप वो भी लिखते थे तो भी कोई बात नहीं जी। सर हमें तो इस बात का पता होना जरूरी है कि वहाँ ट्यूशन आएगा, सिंपल सी बात है सर, ठीक है। ऑटो करेक्ट में सर सारा मामला है, उस लेवल पे हमें आज के टाइम में इस युग में जाने की जरूरत नहीं है जी। ठीक है ठीक है जी जी जी, है ना, ऑटो करेक्ट आ गया है आजकल, है ना, उसमें करिए भाई, बहुत दैट्स गुड, दैट्स नाइस वन। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, पर एक दूसरा है सर, देखिए शायद मुझे पक्का विश्वास है इस बात का कि कल जब मंजू ने लिखा होगा एक अलग प्रकार की एक वो जो होती है ना कि प्लेजर ऑफ राइटिंग, एक चीज होती है सर, प्लेजर ऑफ राइटिंग, प्लेजर ऑफ रीडिंग, है ना, प्लेजर ऑफ स्पीकिंग, प्लेजर ऑफ लर्निंग। उसमें ये जो डोपामाइन है ना, वो प्रॉपरली रिलीज होता है। जो हमारा एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो हैप्पीनेस हार्मोन होता है सर, एक हैप्पीनेस हार्मोन वो होता है जिसको शायद शिव, जिसको डोपामाइन ही बोलते हैं ना, जिसको डोपामाइन बोलते हैं। और वो यदि हम अपना, अब ये अपने जैसा लगेगा, ये पेज है ना अपने जैसा लगता है, उसमें वो रिलीज होता है जब आप लिखते हैं कि मेरा पेज है, मैंने लिखा है ना। और उसमें यदि दो चार जो करेक्शन है यदि वो हमने कर ली, जैसे मान लीजिए जब मैं पहले स्कूल्स में जाता था ना सर, और कोई आदमी कहता था आजकल बुक्स बाक्स कौन पढ़ता है सर, और आजकल इस यानी कि इस एआई के जमाने में कोई बुक पढ़ेगा ना उससे बेवकूफ तो हो ही नहीं सकता, है ना। ना भाई, बुक्स जो है ना, ये एआई कभी बुक्स का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती सर, उसका कभी अल्टरनेटिव नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। कितनी एआई आ जाए, वो एआई हमें प्लेजर, पेन जो है ना, जो पेन की लिखावट है, वो कभी भी हमसे लैपटॉप नहीं खरीद सकता। उसका तो एक अपना टेस्ट होता है सर, उसकी एक अपनी प्लेजर होती है। और खास बात आपको ये भी बताए, जैसे कभी आप शाही से लिख के देखना, स्याही से लिख के देखना, उसमें कितना पेशेंस आता है सर, बहुत गजब का पेशेंस आता है। जिस कलम को पेन ने मार दिया था और जिस पेन को लैपटॉप ने मार दिया या फोन ने मार दिया है, वो एक जो क्लासिकल प्लेजर थी ना, वो एक यूनिक प्लेजर होती थी, आराम से डबोना, आराम से लिखना, आराम से शब्द बनाना, है ना। बहुत ज्यादा कैलीग्राफी वहीं पे होती थी सर, वहीं से कैलीग्राफी होती थी, ठीक बात है ना। तो ये जैसे मैं एक दिन किसी का फोन आया, वो कह लेके सर बुक्स बाक्स तो जो ना आजकल कौन क्या बुक पढ़ेगा। और यदि मान लीजिए कि कॉर्पोरेट ऑफिस में यदि आप बुक लेके चले गए, यदि आपके हाथ में टैब नहीं है, आपके हाथ में बुक है, तो आपको तो रिजेक्ट कर देंगे। तो मैंने कहा यार ऐसे कौन से कॉर्पोरेट ऑफिस होने लग गए भाई, या तो बहुत ज्यादा दिखावा है कि आपके हाथ में टैब है तो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, यदि आपके हाथ में बुक है तो आपको बहुत ज्यादा एक ट्रेडिशनल टाइप का आदमी मानेंगे कि ये तो बहुत ट्रेडिशनल है, आज भी बुक्स पढ़ता है ना। तो बुक्स अपना अपनी ग्रेस होती है। मेरा कहने का मीनिंग एक ही है सर, प्लीज आप भी इसी प्रकार से एक डायरी मेंटेन कर ले, उसमें लिखें, उस बहुत ज्यादा टेस्ट आएगा, है ना। आपकी एक खुद की भाषा डेवलप हो जाएगी। सभी आप ऐसे ही लिखेंगे, मेरे लिए भी बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होगा, मेरे लिए भी बहुत ज्यादा इजी रहेगा अपनी बातों को शेयर करना। इसी प्रकार से हम फॉर द टाइम बीइंग वी विल कीप डूइंग दिस वन, हम इसी प्रकार से करते रहेंगे सर। जस्ट 1 मिनट, हाँ जी, है ना। तो आप भी इसको मेंटेन कीजिएगा, वी विल बी टुगेदर, विल बी हैप्पी इन दिस वे। एक थोड़ा सा ये टाइम 40-45 मिनट का टाइम ऐसे ही सेव करते रहेंगे, लंबा चलेंगे, मजा आएगा सर, है ना। आज इतना ही कर लेते हैं। थैंक यू मंजू, इसके लिए बहुत अच्छा लगे बेटा, है ना। आप भी ऐसे लिखते रहिए। सभी मेरे स्टूडेंट को गुड डे, कीप एंजॉयिंग। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू बेटा।